नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका स्टार्ट जो हुआ है वो रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक, क्लियर, किरण पब्लिकेशन बुक, रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक किया हूँ स्टार्ट। इनमें मैंने आपको परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो परसेंटेज में टाइप 1 से लेकर के टाइप 11 तक मैंने समाप्त कर दिया। और इसके पहले एक चैप्टर खत्म किया, रेशियो, इसी बुक का रेशियो यानी अनुपात और समानुपात। इसमें करीब करीब 500 प्लस जो कि क्वेश्चन को हमने हल करके बतला दिया। और इसके पहले की बात किया जाए ना, तो एक बुक ही खत्म किया, RS अग्रवाल बुक नवीन अंकगणित का, क्लियर है। पूरे बुक जितना उसमें चैप्टर है, टोटल चैप्टर ही खत्म कर दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, क्लियर है। तो चलिए बिना देर के क्लास को करता स्टार्ट। तो आपका चल रहा है टाइप 12 चल रहा है ना, जो कि टाइप 12 में आपका जनसंख्या और चुनाव पर आधारित प्रश्न है ना। इनमें भी 1 से लेकर के 10 नंबर तक के प्रश्न को जो कि कवर कर लिया हूँ, है क्लियर है। तो देखिए प्रश्न 11 नंबर क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि यदि किसी शहर की जनसंख्या 70,000 है और इसमें पहले वर्ष 10% और दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद, है ना, जनसंख्या क्या होगी। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपका, है ना, जनसंख्या के बाद का प्रेजेंट और बाद को प्लस पी से दिखा रहे हैं ना, प्रेजेंट के बाद प्लस पी से दिखा रहा हूँ। अब देखिए कहता है कि 10 वर्ष, देखिए पहले वर्ष में कहता है कि 10% की और दूसरे वर्ष में 20% वृद्धि। अब देखिए 10% का मतलब होता है क्या चीज़, 1/10, है ना। हमने आपको बताया था, अगर आपको 1/10 नहीं जान पा रहे हैं तो प्रतिशत डिलीट कीजिएगा, तो नीचे 100 आएगा, 0 0 कटेगा तो बचेगा क्या चीज़, 1/10, क्लियर है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे पहले वर्ष में, ये फर्स्ट वर्ष में है 10% में, लेकिन एक की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, तो हो गई कितना, 11 हो गई, क्लियर है। तो 10 से हो गई 11, तो एक बढ़ गई, वृद्धि का मतलब बढ़ जाना, तो 10 है, एक है ना, और एक बढ़ गई तो हो गई कितना, 11। अब ध्यान से देखिए, कहता है दूसरे वर्ष में आ जाइए, है ना। तो दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि। अब 20% का मतलब होता है 1/5 होता है, क्लियर है। आपको ऐसे कर लेना, अगर नहीं बताए तो 20/100, 20 का 20, 20 50, इस प्रकार से कर लेना है, क्लियर है। लेकिन वैसे कीजिए क्योंकि परसेंटेज सवाल हल करें। तो वृद्धि हुई, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि दूसरे वर्ष में पहले है 5 और ये 1 की वृद्धि हो गई, तो हो गई यहाँ पे 6, क्लियर है। अब आपस में इसको मल्टीपल कर दीजिए तो टोटल पता चल जाएगा। 2 वर्ष दोनों जब हुआ तो कितना हो गया परसेंट में, 10 × 50% में, 11 × 6 = 66, इधर हो गया परसेंट में। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। यहाँ पे कहता है कि जनसंख्या जो कि 70,000, ये देखिए यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं थोड़ा सा, जनसंख्या कितना बोला, 70,000, तो हमने 70,000 लिख लिया। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत, डाउट, कहीं डाउट नहीं। ये आपका जो जनसंख्या दिया प्रेजेंट में दिया है, मतलब प्रेजेंट, यहाँ पे देखिए दोनों वर्ष मिला करके उसके बाद जो कि जनसंख्या हुआ कितना, 50। तो मैं कह सकता हूँ कि जनसंख्या टोटल का तुलना टोटल से, जनसंख्या का तुलना जनसंख्या से, है ना। पूछा क्या, 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी, तो 2 वर्ष बाद यानी प्लस पी, तो 2 वर्ष बाद देखिए जनसंख्या हो गई है 66, तो 66 से क्या कर देना है, मल्टीपल कर देना है, क्लियर। आप अगर चाहे तो यहाँ रेशियो लगाइए, तो 2 से कटा भी सकते हैं 25, 2 से कटा भी सकते हैं 33, क्लियर, ध्यान में रखना। यहाँ 25 से तुलना या 33 से तुलना, या नहीं भी कटाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है आपका। आइए, आपके ऊपर डिफरेंस करता है, आप किस प्रकार से देखते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो 0 से 0 कटा दीजिए, 5 से कटा दीजिए, है ना। 5 से जैसे मैं कटाता ना इसको, 5 दूना 10, क्लियर है। तो अब करता 7 दूना 14, 14 गुना 6, ठीक है। 14 पंच 77, 84, करीब 4 हो जाएगा, हाथ में चला 8, 84 और 8 हो जाएगा 92, यहाँ पे कहता है 2 0 बच जाएगा, यानी कि आपका हो गया 92,400। तो राइट आंसर 92,400, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, समझिएगा। कहता है एक चुनाव में कुल वोटों के जो कि 10% को अवैध घोषित कर दिया गया और पराजित प्रत्याशी को वैध वोटों के 40% वोट प्राप्त हुए, तो कहते हैं जीते हुए प्रत्याशी, है ना, को कुल मतदान के कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए। अब ध्यान से समझिए,
टोटल वोट की बात किया जाए टोटल तो 100 मान के चलते हैं, जिनमें से कि 10% अवैध है। अवैध का मतलब होता है 10% खराब है, क्या अवैध है, तो अवैध को ए से डिनोट कर देता हूँ। क्लियर है, अवैध 10% अवैध है तो 10% अवैध, तो वैध कितना हो गया, वैध को 20 से डिनोट कर देता हूँ। तो वैध कह सकते हैं ना हम कि वैध होगा 90, बिल्कुल बोल सकते हैं। यहाँ तक तो किसी को शिकायत नहीं होना चाहिए। आगे क्या कहता है ना, तो कहता है कि घोषित कर दिया गया, कहता है पराजित प्रत्याशी को वैध वोटों के 40% प्राप्त हो। वैध वोट कितना है साथियों, तो वैध भी से दिखा 90 है, तो 90 का 40% कीजिएगा। देखिए 90 का 40%, 40% का मतलब 2/5। हमने बोला अगर आप इस प्रकार से नहीं जान पा रहे हैं तो 20% का मतलब अलग होता है ना 1/5, तो 40%, 40 2/5 नहीं जान पा रहे हैं तो इस प्रकार से 40% यहाँ पर डिलीट होगा क्योंकि 40% है तो 100 होगा, तो 20 दूना 40, 20 पंचासी, इस प्रकार से कर लीजिएगा। मैं बार बार कर रहा हूँ कि कहीं पे ऐसा नहीं कि अगर हम डायरेक्ट लिख दे तो आपको दिक्कत हो जाए कैसे ला दे नहीं ला दे, तो मैं आपको बोल देता हूँ, बता देता हूँ किस प्रकार से कर लेंगे। 5 से कटाइएगा तो 18 पंचे 90, 18 दूना 36, यानी कि वैध वोटों का 40% कितना हुआ 36 हुआ, कितना हुआ 36। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ये 36, ये हो गया 36 है ना। तो पराजित प्रत्याशी को वैध वोटों का 40% वोट प्राप्त हुए। चलिए 40% लिखा जा पड़ेगा, 40 वैध है ना। तो ये जो 40% जो प्राप्त हुआ साथियों वैध वोटों का पराजित, जो पराजित का मतलब था हार जाना, जो हार गया उसको, तो हार को एच से दिखा देता हूँ थोड़ा है ना, एच से। तो ये 36 वोटों से जो है कि हारा है, किससे, तो कहता है कि जीते हुए प्रत्याशी को कुल मतदान के कितने प्रतिशत, तो बताए 90 में से जो कि 36 साथियों हार गए, तो बचा जो वो आपका जीता हुआ होगा, तो विनर हो गया, यानी कि W से दिखाता है उसको। क्लियर, तो 90 और 36 के बीच का अंतर की बात करिएगा तो आपका हो जाएगा ये 10 में से 6 गया तो 4 बचा, यहाँ पे 8 में से 3 गया 5, यानी 54 को ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि जीत गए हैं। इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ 54 को प्रत्याशी ऐसे हैं जो क्या हो गए साथियों, जीत गए हैं, विनर है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया भाई कि बता दो कि जीते हुए प्रत्याशी को कुल है ना, जीते हुए प्रत्याशी को जिसके बारे में पूछता है उसको ऊपर लिखते हैं ना, कुल मतदान के कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए। अब बताइए जीते हुए प्रत्याशी कितना है साथियों, बोलिएगा 54 है। कुल मतदान कितना है 90%, तो ये 90% तो खराबेन हो गया, तो 10 तो खराबेन हो गया, तो 90 को ही 90 है, तो 90 टोटल कितना है 90 है। ठीक है, 90 को 90, तो जो टोटल जितना होता है उसको नीचे में लिखते हैं। बाकी बात निकालना है प्रतिशत, यानी कि भिन्न में आंसर आएगा तो भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीपल करते, दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 9 6 के 54, 6 गुना 10 तो हो गया 60%। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 13 नंबर प्रश्न देखिए और इसे भी समझने का प्रयास कीजिए। कहता है एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 40% वोट मिले, यानी एक चुनाव हो रहा है ना, तो एक व्यक्ति को जो है ना, टोटल चुनाव आपका 100 का है ना, जिनमें से कि एक व्यक्ति को 40% का मतलब 40 वोट मिले। क्लियर है, कहता किंतु वह दूसरे प्रत्याशी से जो कि 298 वोटों से पराजित हो गया। कहता दूसरे प्रत्याशी से 298 वोटों से पराजित हो गया। अब हम सब कह सकते साथियों, एगो का पहला प्रत्याशी को 40% यानी 40 वोट प्राप्त हुए, तो दूसरा को कितना होगा 60%, 60% का मतलब 60 वोट होगा। तो यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये क्या कहता है कि दूसरे प्रत्याशी से 298 वोटों से पराजित हो गया, यानी दूसरे प्रत्याशी से पराजित का मतलब हार जाना। तो ये देखिए कितना वोट से हार रहा है, 20 वोट से हार रहा है, यानी कि पराजित हो जाना, अधिक लाना, कम लाना, इन सभी का मतलब ये होता है अंतर। तो इन दोनों के बीच का अंतर 20 का, यहाँ पे 298 वाला, तो मैं कह सकता हूँ कि 298 का अंतर 20 से कर सकता हूँ, है ना। यानी कि पराजित का तुलना पराजित से, यदि पराजित होगा पराजित का तुलना पराजित से। तुलना का मतलब था भाग देना, और जब भी भाग देते तो वो 1 का वैल्यू बताता है, एक 1 का क्या करता है वैल्यू बता देता है। क्लियर, और जितना निकालना है उससे मल्टीपल कर देते हैं। तो यहाँ पे बोला कि कुल डाले गए वोटों की संख्या बताइए। अब कुल डाले गए वोटों की संख्या हमें ज्ञात करनी है,
तो कुल तो 100 वोट है ना, टोटल 100 वोट है तो 100 से मल्टीपल कर देंगे। अब समझिए यहाँ तुलना की है तो जैसे तुलना करें तो एगो का निकलेगा, एगो वोट का हमें निकालना है 100 वोट का तो 100 से गुना करना। अब मान लेते हैं कि एगो वोट डाल, एक वोट एक का वैल्यू निकलेगा, एक का वैल्यू कुछ भी निकल गया, मान लेते हैं 5 निकल गया तो 100 का वैल्यू कितना होगा, तो 100 गुना 5 करेंगे, है कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे साथियों। तो यहाँ पे वही कर रहे हैं, क्लियर। जब भी तुलना करते तो एक का वैल्यू निकाल देता है, क्लियर। तो हमें जो भी निकालना था उससे गुना कर देते हैं तो मेरा टोटल निकल जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका 98 है। देखिए ये 0 से 0 कट गया और 2 से अगर कटाते हैं इसको, 2 का 2, 2 चौका 8, 2 9 18, यानी कि 149 पर 1 0 बच गया, यानी कि 1490, क्लियर है। 1490 ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया। तो कुल डाले गए वोटों की संख्या बताइए, तो ये निश्चित रूप से निश्चित राशि में ये 1490 वोट डाला गया था, लेकिन रेशियो में तो हम लोग के अनुसार से इतने ही वोट डाले गए है ना। तो चलिए यहाँ पे लिख दिया अगला, चलिए यहाँ पे 14 नंबर, तो निश्चित में 100 वोट डाले गए थे साथियों। करेंट में आपका जो निश्चित यहाँ पे जो 13 नंबर सवाल है, कहिएगा कैसे निश्चित करना। निश्चित में 100 वोट डाला गया था परसेंटेज के अनुसार से, निश्चित बोलते हैं ये मतलब रेशियो के अनुसार से 100 वोट डाले गए थे, माने थे एग्जूम में, लेकिन निश्चित में आपका 1490 वोट डाला गया था। थोड़ा सा ये ध्यान में रखना, मैं बता दिया, क्लियर, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं है। 14 नंबर देखिए, अगर दिक्कत हो रहा है ना तो कमेंट कर दीजिएगा और उसको सुधारने का मैं प्रयास करूँगा, क्लियर है, ये ध्यान में रखना। चलिए तो 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि किसी चुनाव में 55% मत पाने वाले उम्मीदवार ने अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी को 121 मतों से पराजित किया। तो बताइए कि कुल मतों की संख्या क्या, ये भी वही है। अब बताए टोटल मत है 100, समझिए टोटल मत कितना 100 में से कहता है 55% मत पा लिया, 100 में 55% फर्स्ट ने पाया। तो हम कह सकते हैं अगर फर्स्ट ने 55% मत, 55% मत मतलब 55 और एकमात्र, फिर दूसरा ये कहता है अगर दूसरा की बात करिए 121 मतों से पराजित यानी हार गए, तो 121 से हार गए तो यह 55, तो ये होगा 45। तो दूसरा प्रत्याशी कितना से हारे जीते का मतलब था अंतर 10 से हारे, तो हारे का तुलना हारे से है ना। तो देखिए हारे का तुलना हारे से, तो जैसे तुलना करते तो एक का वैल्यू निकलता है। और हमसे पूछा गया है क्या ना, कहता है कि बताइए कि कुल मतों की संख्या, कुल आपका टोटल मत कितना 100 से मल्टीपल कर देना, 0 0 कटा दीजिए तो 121 पर 1 0, तो 1210 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ, 15 नंबर प्रश्न देखता हूँ, इसको समझिए। कहता है कि एक नगर के 40% लोग अखबार है ना अखबार कब पढ़ते हैं और 50% लोग अखबार खा पढ़ते हैं, तो 10% लोग दोनों अखबार पढ़ते हो, तो कितने लोग ऐसे हैं जो कोई अखबार नहीं पढ़ते। जब भी ऐसा प्रश्न रहे ना तो दोनों पढ़ते का जो भी वो है ना, अंग्रेजी हिंदी गणित जो पढ़ते हैं, तो आपको वेन डायग्राम से बना लेना है इस टाइप के प्रश्न को, तो आपके लिए इजी हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं वेन डायग्राम का अगर फिगर की बात किया जाए तो इस प्रकार से आपका जो वेन डायग्राम तैयार किया जाता है ना। तो देखिए 40% लोग अखबार कब पढ़ते हैं, का यहाँ लिख देते हैं 40% कब पढ़ते हैं, ध्यान रखना, और 50% लोग अखबार खब पढ़ते हैं, खा इस साइड में लिख देता है ना। 10% लोग दोनों पढ़ने वाला का आपको बीच में लिख देना, क्लियर है। अब बता यहाँ पे कब पढ़ रहे हैं 40%, जिनमें से दोनों 10% पढ़ रहे थे, बोल सकते हैं कि नहीं 30% पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि 30 10 40 यहाँ से यहाँ तक दोनों घुमाइएगा 40 हो जाएगा, है ना। तो दोनों पढ़ने वाला को बीच में लिखना है। और इधर 50% पढ़ते हैं खब 50% पढ़ते हैं, तो यहाँ पे बोलेंगे 40 पढ़ेंगे, क्योंकि 10 तो दोनों पढ़ रहे हैं ना, ये 10 तो दोनों में है ना। तो टोटल घुमाइएगा तो ये 10 और 40 जुड़िएगा 50 होगा ना, होगा, बिल्कुल होगा। आपसे पूछा गया क्या, पूछा गया तो कितने लोग ऐसे हैं जो कि अखबार है ना अखबार नहीं पढ़ते थे। हम कह सकते भाई ये सब जो अंदर में सब पढ़ने वाला, टोटल 100 लोग हैं, 100 में से 30 10 40 40 80 पढ़ते हैं, तो 80 को घटा दीजिएगा तो बचेगा 20, यानी 20% लोग ऐसे हैं जो अखबार कोई नहीं पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से बना सकते। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 16वां नंबर प्रश्न देखिए और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा।
कहते एक शहर की जो कि वर्तमान जनसंख्या है ना 10,000 है, यदि जनसंख्या प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़े तो 3 वर्षों के बाद उस शहर की जनसंख्या हो गया। अब देखिए मान ये प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट में प्लस लगा दिया तो बाद चल गया, क्लियर है। तो यहाँ पे 3 वर्षों के बाद की बात कर रहा है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि प्रति वर्ष एक वर्ष में 10% की वृद्धि, 10% का मतलब तो हमने अभी बताया कि 1/10 होता है। तो प्रेजेंट में है 10 लेकिन एक की वृद्धि हो गया तो ये हो गया 11, लेकिन शर्त ये रखा कि 3 वर्ष तक ये ऐसा ही चलते गया। तो आप चाहे तो इस पर पावर 3 कर सकते हैं या फिर 11 को 11 इस प्रकार से 3 बार लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप देखते हैं। तो 10 का पावर क्यू 3 का मतलब होता है 1000 होता है। 11 का पावर क्यू का वैल्यू की बात किया जाए तो ये आपका होता है 1331 होता है। कितना होता है 1331, ध्यान में रखना। चलिए अब यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे टोटल जनसंख्या प्रेजेंट में है आपका 10,000 है, क्लियर है। तो हम लोग के अनुसार से प्रेजेंट में 3 वर्ष जब इस प्रकार से 10% की वृद्धि की तो प्रेजेंट में आ गया 1000। तो प्रेजेंट का तुलना प्रेजेंट से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब पूछा गया 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या यानी प्रेजेंट से भी बाद, तो 3 वर्ष बाद यहाँ हो गया ये आपका 1331, क्लियर है 1331। अब 30 से 30 उड़ा दीजिएगा तो 1331 पर 1 0 हो जाएगा, तब हो जाएगा 13,310। तो 13,310 ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो इस प्रकार से बना सकते हैं। 17 नंबर प्रश्न देखिए और इसको भी समझिए। कहता है कि 3 उम्मीदवारों ने चुनाव है ना लड़ा और क्रमशः इतना वोट प्राप्त किए, तो कहता है कुल वोट का कितना प्रतिशत विजेता उम्मीदवार को मिला। अब देखिए 3 उम्मीदवार है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है ना। तो तीनों का लिख देते हैं 11 3 6 है ना, 7 6 3 6 और 11 6 2 8 इस प्रकार से उम्मीदवार को जो कि ये वोट मिले है ना। तो हम कह सकते हैं जिसको सबसे ज़्यादा मिला वो जीत गया। बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा देखिए 11,628 थर्ड उम्मीदवार को जो मिला थी, यही थर्ड वाला जीता है। तो जो जीता गया उसको ऊपर में लिख देंगे और बाकी बात है टोटल की बात करें टोटल नीचे। तो टोटल ये वोट को अगर गिनती कीजिएगा टोटल आपका हो जाएगा 20,400, क्लियर है 20,400 हो जाएगा। पूछा देख लीजिए ना, वही चीज़ पूछा कहते वोट प्राप्त किया तो कुल वोटों का कितना प्रतिशत विजेता उम्मीदवार को मिला। विजेता उम्मीदवार को कुल का कितना, तो विजेता पूछा, जो पूछता उसको ऊपर, तो विजेता जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो विजेता होगा, तो विजेता को ऊपर रखें। और कुल तो कुल टोटल वोट है ना, टोटल वोट को ऐड कीजिए तो टोटल नीचे लिख दे 20,400 हुआ। अब यहाँ पे मल्टीपल करना है किससे, आपसे पूछा यहाँ पे कुल वोटों का कितना प्रतिशत यानी कि भिन्न में आंसर आया, भिन्न को प्रतिशत में बदलना 100 से मल्टीपल, ये तो हम शुरू से बता रहे हैं। तो 2 0 से 2 0 कटा दीजिएगा, क्लियर 2 0 से 2 0 को खल्लास कर दीजिएगा, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब इसको कटाएगा 204 से कटाइएगा इस वाला को, देखिए अंदाजी टक्कर आप किस प्रकार से बना सकते। देखिए ये 204 है तो ये 116 है, तो एक बार में खाएगा 204 और 116 है तो भाग लगेगा नहीं, है ना। तो इसको एक डिजिट और लाइए, 4 को साथ लीजिए तो ये 1100 हो गया 62 या 204 है, यानी कि मोटा मोटी 5 बार में जाएगा, क्लियर। अब देखिए 5 बार में चल गया क्योंकि 2 पंचे 10 होगा ना, 2 6 1200 हो जाएगा, इससे ज़्यादा 5 हो गया। अब ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं 5 से जो कि 2.5 अंक पे किस में, देखिए फर्स्ट में 5 है तो आपका ये आ गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। इस प्रकार से आप भटक सकते हैं, बना सकते हैं शॉर्ट में। और बाकी बात देखिए 8 है तो बोल सकते 4 है तो 4 कम 8 2 बार में है और 4 और 7 चौक 28, 8 की बात कर रहे हैं, 2 बार में 8 है और 7 बार में 8 है। तो 2 बार में तो 10 खाया तो 10 और ये 1162 जब ये नहीं बचेगा तो 7 बार में खाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने अनुसार से बना लीजिए। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट हो गया, क्लियर है, कटा सटा लीजिएगा। मैं एक व्यू बताया कि इस प्रकार से भी आप कटा सकते हैं फटाक से, क्योंकि आपका आंसर गलत नहीं होगा, है ना। अब 18 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है एक कस्बे की जनसंख्या 10 वर्षों में जो कि इतना से इतना हो जाती है तो जनसंख्या में होने वाली वार्षिक औसत प्रतिशत वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें ज्ञात करना साथों वृद्धि प्रतिशत दर, क्लियर है, तो ये ध्यान में रखना है। तो हम बोल सकते हैं इतना से इतना, यानी कि
17 ये आपका हो गया इकाई दाई सकरा 1000 10,000 लाख बोल सकते 1,75,000 है या 2,62,500 है। इन दोनों के बीच अंतर की बात कीजिएगा आपका आ जाएगा 87,500। क्लियर है, कितना आ जाएगा 87,500 हो जाएगा आंसर, अब अंतर आ जाएंगे। तो यही तो पूछा ना, तो कहता तो जनसंख्या में होने वाली वार्षिक औसत प्रतिशत वृद्धि, तो इतना वृद्धि हो रहा है, तो जो पूछता है उसको ऊपर और बाकी बात टोटल जिससे वृद्धि हो रहा है तो उसको नीचे लिखते हैं। तो वृद्धि इसी से हो रहा है ना। ये आपका है 1,75,000 से हो गया 2,62,500, तो इसी से वृद्धि हो रहा है ना। तो 1,75,000 से, तो 1,75,000 को कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, 1,75,000 को नीचे। अब बाकी प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत में निकालना है तो 100 से मल्टीपल, ये प्रतिशत में चेंज होगा। जब तक 100 से मल्टीपल नहीं करेंगे वो प्रतिशत में चेंज होगा नहीं, ध्यान में रखना। तो 2 0 से 2 0 खल्लास, 1 0 से 1 0 खल्लास। अब 175 है, यहाँ पे 800 है, तो ये 7 बार में दिखे समझिए मेरी बात को। ये 7 बार में तो 700 होगा, लेकिन 7 गुना 75 तो होगा ना। अच्छा 25 से कट है, 25 से कटा छोटा कीजिए, 25 चौके 100, 25 सत्ते 7 बार में कटा, इसको 25 से कटाइएगा तो 25 तिया 75 हो गया, 75 5 80 7 12 125 25 पंचे 7 से कटाया 7 5 35 यानी 5 पर 1 0 50 पर 1 0 यानी कि 50% आया है ना, 50% आया। तो ये 50% कब वर्षों में साथियों, ये 10 वर्षों में आया 50%। लेकिन आपसे पूछा गया क्या चीज़ फंसी है, ध्यान रखना। तो कहता है कि है ना औसत प्रतिशत वृद्धि दर ज्ञात कीजिए, लेकिन आप तो जनसंख्या यहाँ से पढ़ते हैं। तो कहता है कि एक कस्बे की जनसंख्या इतना हो जाती तो जनसंख्या में होने वाली वार्षिक वृद्धि, ये देखो वार्षिक वृद्धि, वार्षिक में हर एक वर्ष, ये 10 वर्षों में इतना वृद्धि हुआ, तो ये 10 वर्षों में 50% आंसर निकला। तो एक वर्ष चाहिए, तो जब भी एगो का वैल्यू निकालना है तो या 10 वर्ष की बात किया तो 10 से मल्टीपल करिए, भाग दे देंगे, तो एगो का वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि 5%। नहीं समझे, मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि 10 वर्ष में जो वृद्धि हुआ, ठीक है, वृद्धि जो हुआ साथियों ये 50% की हुआ, तो एक वर्ष में कितना की वृद्धि होगा, तो एक वर्ष में तो ये 50 बटे ये 10 करेंगे तभी तो पता चलेगा 5 पर। अब देखिए एक वर्ष में 5% की वृद्धि, तो 10 वर्ष में कितना 10 50 50% तो हुआ ना। तो एक वर्ष का निकालना होता है तो भाग डिवाइड देना, जब भी 1 kg या कुछ भी 1 kg या एगो का बात होता है तो डिवाइड दे के निकाले। जैसे 10 kg आलू का दाम अगर हम बोले 100 रुपया है, तो 1 kg आलू का दाम कितना है, तो बोलेगा सर जी 100 बटा 10 कर दीजिए, तो कट जाएगा यानी कि 10 रुपये। 1 kg का आलू का दाम 10 रुपये, 10 kg का 100 रुपये। अब आपको पता चल जाना चाहिए ना। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कहता है एक शहर की जनसंख्या इतना थी जिसमें से 8% की वृद्धि है, तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है। तो मैं कह सकता हूँ कि 8% की वृद्धि है, तो 8% का मतलब होता है 1/25। बोलेगा कैसे सर जी, तो 8% आपको हम बता रहे हैं कि प्रतिशत डिलीट होता है 100, 4 दूनी 8 25 सॉरी 2/25 होता है। क्लियर है, तो 8% का वैल्यू होता है कितना 2/25। इस प्रकार से तो मैं कह सकता हूँ कि भाई प्रेजेंट में 25, तो बाद में हो गया कितना 25 में से 2 बढ़ गया तो हो गया 27। क्लियर है, कहीं पे दिक्कत नहीं। तो यहाँ बोला टोटल जो है ना 70,000 रुपये थी, जो एक शहर की जनसंख्या कितना 70,000 थी, यहाँ पे देखिए कितना है 55 थी, ये सॉरी 25, तो 70,000 का तुलना 25 से जो पूछा उससे गुना, तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है, यानी वर्तमान ये बाद वाला जनसंख्या ना वर्तमान कहलाएगा। तो जो पूछे उससे क्या करते हैं मल्टीपल करते हैं, यही चीज़ तो आपको मेमोरी में सेट करना है। अब इसको कटाइएगा तो 25 से कटाता 25 चौके 100। क्लियर है, 25 चौके 100। अब यहाँ पे ये 7 चौके 28 गुना 7 कर दीजिएगा। क्लियर, या फिर ऐसे कर दीजिए ना, हाँ ठीक है, 7 चौके 28 गुना 27 कर दीजिएगा, या फिर पहले 4 गुना 27 करके फिर 7 से गुना करके फिर 1 0 जो बचा है उसको 0 लगा लीजिएगा। किसी को दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए, हालांकि कर देता हूँ नहीं तो 4 7 28 करिएगा, 4 दूना 8 8 2 10, फिर 7 से गुना करें 7 8 56 करीब 6 है ना, 56 करीब 6 और 0 तो 0 और 5 तो 5 हाथ में 7 का 7, और यहाँ पे बचा कितना साथ तो 2 0 बचा है, 2 0 पीछे में लगा दीजिए, तो हो गया ना आपका 75,600। तो 75,600 ऑप्शन नंबर 4।
इस प्रकार से आप बना सकते हैं। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, है ना 20 नंबर प्रश्न। तो कहता है कि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 5% बढ़ी और अगले वर्ष 5% घटी। यदि दूसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या बोलते इतना हो तो पहले वर्ष के आरंभ में जो कि शहर की जनसंख्या क्या है। अब ध्यान से देखिएगा तो 5% बढ़ा एक बार में, तो 5% का मतलब होता है आपका 1/20, यानी कि पहले वर्ष में प्रेजेंट में है 20 तो बाहर गया तो बाद में हो गया 21। क्लियर है। तो फिर बोला दूसरा वर्ष में घट गया, यानी प्रेजेंट में है 20 तो एक घट गया, यानी हो गया 19। क्लियर। यहाँ पे 20 में से एक घट गया तो हो गया 19। इस प्रकार से अब इसको टोटल 2 वर्ष हुआ तो टोटल को मल्टीपल की जगह तो हो जाएगा आपका 400, 19 का 19, 19 में 38, 38 39, 399। क्लियर है। यहाँ पर कहता है कि अंत में शहर की जनसंख्या जो है ना ये 7,980 हो, 7,980 अंत में बोला। यहाँ पे अंत में देखते कहता है 399, अंत का तुलना अंत से, जैसे ही तुलना के तो एक का वैल्यू निकल गया। कहता पहले वर्ष के आरंभ में, पहले यानी पहले वाला प्रेजेंट पूछा, बाद नहीं पूछा, तो 400 से क्या कर देना आपको मल्टीपल कर देना। बोले कि किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए था। क्लियर। अब इसको कटा लीजिएगा तो ये जो है ना टोटल आपका ये है ना, इसको जब कटाइएगा ये आपका 2 बार में कटेगा। ठीक है, क्योंकि 399, 798, अगर 400 रहता है 400, 400, 800 होता है ना, एक कम यानी एक कम है तो एक 2 कम, यानी ये 2 बार में कटेगा। 2 गुना 4 के जो 8, 8 पर 1 2 3 0, 2 जो यहाँ से 1 0 यहाँ से 8000। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पे कितना 8000, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से डी, यहाँ से आपका 4। क्लियर है। तो साथियों मेरा एक टारगेट है डेलीज बाय डेलीज 10 प्रश्न, वो मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बने चले तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें। कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो को कैसा लगा, और अभी भी कहीं पे डाउट है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसको भी सुधारने का प्रयास करूँगा और मैं बता दूँगा। अगर कोई क्वेश्चन फिर से बताना चाहते हैं कि ये वाला फिर से बता दीजिए अच्छी प्रकार से, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बता दूंगा 24 घंटा के अंदर, जो कि उसका मैं रिप्लाई दे दूंगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।